स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी 5 2.0 में। तो सॉरी स्टूडेंट्स, आप सभी से हम क्षमा मांगना चाहेंगे कि काफ़ी समय बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके कुछ पीछे स्टूडेंट्स कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल के रीट एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों में से आप सभी के सामने यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर टॉप 10 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि कल की परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से गौर से पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है स्टूडेंट्स वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 पॉइंट यानी कि 3:2। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है स्टूडेंट्स? 3:2 इसका अनुपात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गहरा नीला। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, पिंगाली वेंकैया के द्वारा। यानी कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि 6th क्लास से पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1911 में कलकत्ता के अंदर राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, 1911 के अंदर कलकत्ता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो स्टूडेंट्स भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की उचित अवधि कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 65 सेकंड। यानी कि स्टूडेंट्स भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की उचित अवधि 65 सेकंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत कैसे होती, किस से होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत के द्वारा। यानी कि स्टूडेंट्स आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के द्वारा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने शेर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 4। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कुल 4 शेर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सिंह, यानी कि शेर। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु जो था स्टूडेंट्स वह सिंह है, यानी कि शेर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।